हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त आकाश राज और आकाश एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आज आपके सामने फिर से हाजिर हूं भिन्नों के प्रकार का पार्ट 2 लेके। पिछले वीडियो में हम लोग भिन्नों के कुछ प्रकार को डिस्कस कर चुके हैं, तो जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है वो जाके पहले उस वीडियो को देखें और उस वीडियो की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं आज के लिए क्या है। भिन्नों के कई प्रकार होते हैं, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है। हम लोग एक एक करके सही प्रकार को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि इकाई भिन्न क्या होती है। इकाई भिन्न होती है वह जिसका जो अंश है हमेशा एक होता है। मतलब जैसे मैं लिख दूं यहां पर 2/5। आपको पता है कि ऊपर वाला भाग अंश होता है, नीचे वाला भाग हर होता है। ये भिन्न है, पर हम बात कर रहे हैं इकाई भिन्न की। तो इकाई भिन्न का मतलब यह है कि अंश हमेशा एक हो, मतलब 1/7, 1/5 और 1/2। जिसका अंश एक होगा वह होगी आपकी इकाई भिन्न। क्लियर है? ठीक है। दूसरी भिन्न क्या है? संक्षिप्त भिन्न। इसका मतलब क्या है? संक्षिप्त भिन्न वह होती है इसका अंश और हर दोनों अभाज्य हो। मतलब मैं लिख दूं 5/7, अंश और हर दोनों अभाज्य हैं। अभाज्य का मतलब ये होता है कि दोनों का जो मासा है वो एक हो, मतलब ये एक के पहाड़े से ही कटे, किसी दूसरी पहाड़े से ना कटे। वह क्या होती है? हमारी संक्षिप्त भिन्न होती है। ठीक है। जैसे दूसरा एग्जांपल ले लूं मैं 11/13। क्लियर है? ठीक है। अगली भिन्न है हमारी व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न क्या होती है, या आप कह सकते हो व्युत्क्रम भिन्न, इसका मतलब है डायरेक्ट पलट दो। ठीक है। कैसे? अंश को हर बना दो, हर को अंश बना दो। जैसे मैं लिख दूं 7/11। ठीक है। इसका मुझे व्युत्क्रम भिन्न बनानी है तो मैं लिख सकता हूं 11/7। कुछ नहीं करना है, बस पलट दो, अंश को हर बना दो, हर को अंश बना दो, बस। ठीक है। चलिए, यौगिक भिन्न क्या है? दो या दो से अधिक भिन्नों के गुणा से प्राप्त भिन्न यौगिक भिन्न कहलाती है। एग्जाम्पल जैसे 1/2 गुणे 3/5। ठीक है। तो 3 एकन 3, 5 दूनी 10। तो दो भिन्न है, एक ये एक ये। इन दोनों भिन्नों के गुणा से जो प्राप्त भिन्न है वो हमारी क्या है? वो हमारी यौगिक भिन्न है। ठीक है। चाहे दो हो चाहे दो से अधिक हो, उन दोनों को जब आप गुणा करेंगे तो जो प्राप्त भिन्न होगी वो आपकी यौगिक भिन्न कहलाएगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं मिश्रित भिन्न की। मिश्रित भिन्न क्या है? किसी भिन्न का चाहे अंश हो या हर हो या दोनों ही भिन्न हो। मतलब कहने का ये है, कोई भिन्न है उसका अंश, जैसे मैं एग्जाम्पल से समझा देता हूं। जैसे यहां पर मैं ले लूं 1/2, ये अंश है, अंश भिन्न में है और हर भिन्न नहीं है, तो भी ये क्या है? मिश्रित भिन्न है। दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है। दूसरा है हमारा 7/2/5। मतलब कि हर आपका भिन्न है परंतु अंश नहीं है, फिर भी आपकी क्या है? मिश्रित भिन्न है। तीसरा एग्जाम्पल 2/5/7/11। ठीक है। मतलब अंश भी भिन्न है और हर भी भिन्न है, तो भी आपकी क्या होगी? मिश्रित भिन्न होगी। इसीलिए यहां पर लिखा है या अंश हो या हर हो या दोनों ही भिन्न हो, वो आपकी मिश्रित भिन्न कहलाएगी। ठीक है। तो चलिए, अगली भिन्न है सतत भिन्न या व्यत भिन्न, कंटिन्यूड फ्रैक्शन। ठीक है। ये क्या होती है? ये भिन्नों का समूह होता है। कोई भिन्न है, उसके हर से वृक्ष की शाखाओं की तरह जुड़ी होती हैं, उसे ही कंटिन्यूड फ्रैक्शन या सतत भिन्न बोलते हैं। ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं दूसरा ले लूं, यहां ले लूं 3+1/3+1/4। ठीक है। तो ये क्या हो गई? ये आपकी एक कंटिन्यूड फ्रैक्शन या विदत भिन्न है। ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं संयुक्त भिन्न की या मिश्र भिन्न। ठीक है। ये क्या है? ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये मिश्र भिन्न और अनुचित भिन्न मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं। मैं इसमें ही बता देता हूं कि जो मिश्र भिन्न होती है वही संयुक्त भिन्न होती है और जो अनुचित भिन्न होती है वही विषम भिन्न होती है। अब आप कहेंगे ये होती क्या है? तो मिश्र भिन्न मैंने पिछले वीडियो में बताया, मैं आज फिर बता देता हूं कि मिश्र भिन्न वह होती है जो एक पूर्णांक और भिन्न से मिलकर बनी हो। एग्जाम्पल 1 सही 1/4। तो एक तो है ये वाला पूर्णांक और 1/4 भिन्न है। एक पूर्णांक और भिन्न से जो मिलकर बने वो मिश्र भिन्न। दूसरा एग्जांपल 2 सही 2/3/5 ले लो। ठीक है। तो 2 आपका एक पूर्णांक है और 3/5 एक भिन्न है।
ठीक है, तो ये क्या है, ये एक मिश्र भिन्न है, और जो मिश्र भिन्न है वही आपकी संयुक्त भिन्न है। ठीक है, दूसरी भिन्न क्या है, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न क्या होता है, अनुचित भिन्न वह होती है जिसका अंश हर से बड़ा होता है, जैसे 11/7, 15/8, ठीक है, 7/5, ठीक है। तो मतलब जिसका जो अंश है वो हर से बड़ा हो वो आपकी अनुचित भिन्न कहलाती है, या आप कह सकते हो विषम भिन्न कहलाती है। क्लियर है? तो आज का ये वीडियो कैसा लगा या भिन्नों के प्रकार कैसे आपको लगे, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और हमारा थोड़ा सपोर्ट करें। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।